बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सप्तऋषि माता पार्वती जी के पास आए और उन्हें समझा रहे थे कि तुमने नारद जी की बात मान के गलत किया है, क्योंकि नारद जी की बात मान करके आज तक किसी का भी घर नहीं बसा है, तुम्हारा भी घर नहीं बस सकता, क्योंकि उन्होंने दक्ष का घर बसने नहीं दिया, चित्रकेतु का घर नहीं बसने दिया और कनककश्यप का घर भी उन्होंने नहीं बसने दिया। इसलिए उनकी बात मान करके तुम्हारा घर भी नहीं बस सकता है। और वो चाहते हैं कि जैसे वो हैं बगैर शादी के ऐसे किसी की शादी ना हो पाए, इसलिए वह तुम्हारी भी शादी होना नहीं देना चाहते हैं और तुम्हारी शादी ऐसे व्यक्ति से कराना चाहते हैं कि जिनसे पहले एक बार पंचों के कहने पर सती की शादी करवाई गई थी, लेकिन फिर सती का आत्मदाह करवा के उनको मरवा दिया गया है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के साथ पत्नियां कभी रह नहीं सकती हैं, इसलिए तुम भी उनके पास नहीं रह पाओगी। ऐसा सप्तऋषि पार्वती जी को समझा रहे थे। और सती जी को मरवाने के बाद वे अब आराम से सोते हैं, भीख मांग करके खाते हैं। इसलिए सप्तऋषि कहते हैं पार्वती जी से कि अब सुख सोबत सोच नहीं, भीख मांग भव खाई, सहज एकाकिन के भवन कबहू किनार खटाई। जब उनकी पत्नी यानी सती जी खत्म हो गई, उसके बाद तो शंकर जी बेफिक्र हो गए, भीख मांगकर खा लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। ऐसे एकांत में रहने वाले व्यक्तियों के घर में कभी भी नारियां रह नहीं सकती हैं, इसलिए तुम भी नहीं रह पाओगी, इसलिए तुम्हें भी उनसे शादी नहीं करना चाहिए। अब सप्तऋषि आगे कहते हैं कि अजहु मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूं बरनीक विचाराओ। आज भी तुम हमारी बात मान जाओ। सप्तऋषि पार्वती से कहते हैं आज भी तुम हमारी बात मान जाओ तो हम तुम्हारे लिए एक सुंदर वर बता सकते हैं। तुम्हारे लिए हमने एक सुंदर वर सोच करके रखा है। और उस वर की विशेषता बताते हुए सप्तऋषि कहते हैं कि अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गा वहीं वेद जासु जस लीलाओ। हमने तुम्हारे लिए जो वर ढूंढ करके रखा है वह बहुत ही सुंदर है, सुचि पवित्र है, सुखद सुखदायी सुख देने वाला है, और वह ऐसा है कि जिसकी लीला को वेद भी गाते हैं। गा वहीं वेद जासु जस लीला, जिसके यश की लीला को वेद भी गाते हैं। और उसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दूषण रहत सकल गुण राशि, श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। और जो वर हमने तुम्हारे लिए ढूंढ करके रखा है, दूषण रहित, वह सभी दोषों से दूर है, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब वर ढूंढते हैं तो वह दोषों से दूर होना ही चाहिए। तो दूषण रहित सकल गुण राशि, और यदि गुण देखे जाएं तो दुनिया में जितने भी सद्गुण हैं उसमें सभी सद्गुण समाये हुए हैं। तुम्हारे लिए हमने जो वर ढूंढ के रखा है उसमें सारे सद्गुण समाये हुए हैं, सकल गुण राशि। और जब वर ढूंढते हैं तो हम कहते हैं कि वर पैसा वाला होना चाहिए, उसके पास पैसा होना चाहिए, उसके पास लक्ष्मी होना चाहिए। तो हमने तुम्हारे लिए जो वर ढूंढा है उस वह तो सीधी लक्ष्मी का पति ही है, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी। और जिस वैकुंठ की एक झलक देखने के लिए लालायत रहते हैं व्यक्ति, वह वर जो हमने तुम्हारे लिए ढूंढ के रखा है वह तो वैकुंठ में ही रहता है। हमने तुम्हें ऐसा वर ढूंढ करके रखा है। तो असुबर तुम्हें मिलावूं आनी, और सुनत बेहस कहे बचनु भवानी। अब सप्तऋषि कहते हैं कि ऐसे वर से हम तुम्हें मिलवाएंगे, तुम्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमने तुम्हारे लिए पहले से ही सोच करके और ढूंढ करके रखा है, और उस वर से हम तुम्हें निश्चित ही मिलवा देंगे। ऐसा सप्तऋषि जब कहते हैं तो सुनत बेहस कहे बचनु भवानी। अब पार्वती जी हंस करके सप्तऋषियों के जवाब देती हैं। क्या कहती हैं कि सत्य कहु गिरि भव तनुया, हट न छूट छूटे बरु देहा। पार्वती जी कहती हैं कि तुमने सत्य कहा है कि मेरा जो जन्म हुआ है वह गिरि संभव तनुया, पर्वत से ही हुआ है। अर्थात तुम कहते हो कि जड़ पर्वत अर्थात मूर्ख पर्वत से हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम भी मूर्ख हैं, इसलिए तुम बिल्कुल सही कहते हो। पार्वती इसलिए कह रही है कि जब भी कोई व्यक्ति को समझाना संभव न हो और वह हमें मूर्ख कहे तो हमें भी स्वीकार कर लेना चाहिए उसके सामने
कि ठीक है आप जैसी कहते हैं। यदि हमसे कोई बड़ा हमसे मूर्ख कहता है तो हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए, ठीक है आप कहते हैं तो मूर्ख ही हैं, जैसा आप कहते हैं वैसे ही हैं। आप कहते हैं कि तुम मूर्ख पर्वत की पुत्री हो, तो हम उसको मानते हैं कि हाँ हम सही कहते हैं, आप यह मूर्ख पर्वत की पुत्री हैं। क्या कहती हैं? सत्य कहु गिरि भव तनु यहाँ, हमारा यह शरीर, हमारा जो शरीर है यह जड़ पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए कहती हैं कि हट न छूट छूट वरुदेहा। इसलिए अब हमारा यह प्रण है, जो हट है, जो शंकर जी शादी का हमने प्रण किया है, वह प्रण कभी छूट नहीं सकता है। भले यह देह छूट जाए, अर्थात देह छूट सकती है, लेकिन हमारा प्रण अर्थात प्राण निकल सकते हैं, लेकिन हमारी जो कसम है, हमने जो कसम खाई है, हमने जो प्रण किया है शंकर जी शादी के लिए, हमने जो मन में पक्का भरोसा किया है, वह भरोसा कभी नहीं मिटेगा। तो हट न छूट छूट है, क्योंकि अब हम जड़ से ही जब पैदा हुए हैं और जड़ व्यक्ति ही जिद करते हैं, तो हम भी जिद ही करेंगे। अब तन कहु पुनि पाषाण तय होई, और जा रेहु सहज न परिहर सोई। अब पार्वती जी कहती हैं कि जिस प्रकार सोना पत्थर से ही पैदा होता है, सोना पत्थर से ही निकलता है, लेकिन जलाने पर भी सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, बल्कि जलाने पर उसका जो स्वभाव है, जो चमकीलापन है, वह और अधिक निखर करके आ जाता है। उसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है, हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे, और तपस्या करने के बाद हमारा स्वभाव भी सोने की तरह है। जिस प्रकार सोना जलने के बाद और निखर जाता है, उसी प्रकार तपस्या के बाद हमारा स्वभाव भी और अधिक निखर आएगा। तो तन कहु पुनि पाषाण तय होई, सोना भी पत्थर से ही पैदा होता है, हम भी पत्थर से पैदा हो गए हैं। पार्वती जी कहती है जिस प्रकार सोना पत्थर से पैदा होता है और फिर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, भले ही उसे अग्नि में ही क्यों न जलाया जाए, उसी प्रकार हम भी उसी पत्थर से अर्थात हिमांचल से पैदा हुए हैं, हम भी पत्थर से पैदा हुए हैं, हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। तो वे कहती हैं कि कन कहु पुनि पाषाण तय होई, जारियु सहज न परिहर सोई। तो जारियु सहज, सहज माने अपना स्वभाव माने नहीं छोड़ता है, भले ही उसे जला ही क्यों न जाए। इस प्रकार हमें कितना भी परेशान क्यों न किया जाए, हम भी पत्थर से ही पैदा हुए हैं सोने की तरह, इसलिए हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। व्यक्ति परेशान होते ही तब है जब व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ दे। व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ दे तो ही परेशान हो, नहीं तो परेशान हुए नहीं। मैं जीवन में कहूँ जो स्वभाव है अपने स्वभाव को पहचानो और स्वभाव के अनुसार यदि व्यक्ति चले तो जीवन में कहूँ भी दुखी नहीं हुई है। वो दुखी होता है केवल अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरा स्वभाव अपनाने को प्रयास करा। यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जैसा होना चाहे तो दिक्कत में आ जाए। गेंदा का फूल सोचे कि हम गुलाब का फूल हो जाएं तो दिक्कत में आ जाए। गेंदा का फूल गुलाब का फूल तो नहीं हो पे है, बल्कि गेंदा को भी नहीं रह पे है, जो है वो भी नहीं रह पे। व्यक्ति यदि अपने स्वभाव को पहचाने तो वो सुख को प्राप्त हो सकता है। दुखी हो व्यक्ति के दुखी होने का कारण है एक ही कि वो अपने स्वभाव को नहीं पहचान पाते। व्यक्ति के स्वभाव दो हैं, एक शरीर का स्वभाव है, एक आत्मा का स्वभाव है। व्यक्ति के जो शरीर का स्वभाव है तो व्यक्ति को शरीर का स्वभाव वही हिसाब से है जो हिसाब से शरीर बनो है, और शरीर बनो है 5 तत्वन को, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 5 तत्व को जो शरीर बनो है तो 5 ही तत्व से ही प्रभावित हुई है और 5 ही तत्वन के प्रति आकर्षित हुई है। और दूसरा स्वभाव व्यक्ति को है आत्मा को, वो आत्मा सुख की राशि है। इस प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वह अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि, वह सुख की ओर आकर्षित। इसलिए तो प्रत्येक व्यक्ति सुख की ओर आकर्षित, लेकिन अलग अलग समझे कि शरीर कैसे पंच तत्वन की ओर आकर्षित होता। पहले जब बात को समझना जरूरी है कि शरीर पंच तत्वन की ओर कैसे आकर्षित होती, ताकि पंच तत्व को बनो है, जो व्यक्ति जो से बनो है वो वही के प्रति आकर्षित हुई है। और यदि वो चीज बात दे दी जाए तो वो आराम में पड़े। जैसे कि 5 तत्वों से संपर्क शरीर को करवाया जाए तो शरीर सुख को प्राप्त हुई है। जैसे कि सबसे पहले अपन देखें पृथ्वी है, तो शरीर में जो पृथ्वी का जो तत्व है वो जितना ज्यादा तत्व व्यक्ति को मिले उतना ज्यादा, जितना ज्यादा वो मिट्टी के संपर्क में रहे, धरती के जमीन के संपर्क में रहे, उतना ज्यादा सुखी हुई है, ताकि भाई उतना वो तत्व मिले जो तत्व को वो बनो है। जो तत्व को वो बनो वो चीज नहीं मिले दुखी तो रह ही रहे। आजकल की स्थिति जो है कि घर की स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि मिट्टी तो कहीं रही नहीं और ऊपर से 24 घंटा चप्पल भी पहनने, तो जमीन से संपर्क ही नहीं हो रहा। नहीं, फिर जब बीमार हो जाए तो रामदेव बाबा जैसे उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा दें।
प्राकृतिक चिकित्सा में पूरे शरीर में मिट्टी लपेटे हुए, या जमीन में सिर निकल रहे, जमीन में गाढ़ है पूरा वे, जो प्राकृतिक चिकित्सा कहा दे रहे वे कि पृथ्वी तक मिलो ही नहीं, इसलिए बीमार हो गए। पृथ्वी के संपर्क में रहे कहाँ हैं? बिना चप्पल के चले नहीं, पृथ्वी के संपर्क में नहीं रहे। तो कुछ टाइम पृथ्वी के संपर्क में रहना भी जरूरी है, बिना चप्पल के चलना भी जरूरी है। और यदि व्यक्ति पृथ्वी संपर्क में आ, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा जब करत है रामदेव बाबा या कोई भी करे प्राकृतिक चिकित्सा, तो बाद व्यक्ति बहुत आनंद की अनुभूति करत, अपने आप को महसूस करत कि हम सुखी हुए। दूसरी स्थिति है जल की। जल से बनो है, पृथ्वी से भी और जल से भी, शरीर अपना जल से बनो है। देखो कि व्यक्ति जब स्नान कर ले तो अपने आप को कितना फ्रेश यानी ताजा महसूस करत वो, काहे कि जो से तत्व से बनो तत्व के संपर्क में आओ। तुमने देखो जो मरीज नहीं नहा पा रहा है, जो मरीज इनकी बस की है नहीं नहाने की, उनको भी यदि शरीर में स्पंजिंग कर दी जाए, यानी शरीर में पोछा लगा दिया जाए पानी को, माथ पोछा, तो भी अपने आप को फ्रेश महसूस करने लगा। ताकि बनो है पानी से शरीर, 70% पानी है शरीर में, और तुम पानी से दूर रखो यदि तो दिक्कत में आए शरीर। नहान पीने के लिए तो मजबूरी आदमी पी ले, लेकिन नहाने में कंजूसी है। कम से कम 2 बार नहाना जरूरी है। तो दूसरा तत्व पानी, पानी के संपर्क में आए से व्यक्ति सुखी हो जाए। तीसरा तत्व अग्नि, अग्नि के संपर्क में आने से ही व्यक्ति सुखी हो। जैसे कि सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में यदि व्यक्ति आए तो सुखी हुई है। एक तो शरीर मजबूत हुई, हड्डियां मजबूत हुई, विटामिन डी मिले हुआ है। विटामिन डी की पहले, लेकिन बाकी लाने एक शर्त है, पहले से शरीर में कैल्शियम होना जरूरी है। यदि कैल्शियम है तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण हुई है बाकी शरीर में। अग्नि स्नान, एक और अग्नि स्नान का मतलब है, तुमने देखो कि माताएं अपने बच्चन की नजर उतारा, नजर उतारना कहा है? नजर उतारने का मतलब ही अग्नि स्नान है। नजर उतारना माने अग्नि स्नान। जो मिर्ची फेर के और भी अग्नि में जो डालत हैं वो भी अग्नि स्नान है। तो नेगेटिव एनर्जी वहां से दूर हो जाती। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी दूर होने का कारण क्या है? कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, इसलिए नेगेटिव को दूर होना पड़ी। और पॉजिटिव एनर्जी का है अग्नि स्नान। तो अग्नि तत्व से स्नान भी जरूरी है। वो नजर उतारने का मतलब के लक्षणों से है कि व्यक्ति अग्नि तत्व में स्नान करत बा समय पे, और अग्नि तत्व में स्नान करे जो कि सबसे कम करत वो, इसलिए तो जरूरी है वो। तो पॉजिटिव एनर्जी पास आ जाता अपने पास समय पे, कि निगेटिव दूर हुई है। कि वो अग्नि से जब स्नान हुई है तो वेद तत्व तुम्हारे पास आए जो तत्व तुम बने हो, और वेद तत्व से तुम्हारे पास आए जो तत्व तुम बने हो, तो अपने आप ही आनंद की अनुभूति हुई है। फिर आकाश, आकाश से कैसे स्नान हुए? आकाश से स्नान करने का भी तरीका है कि ऐसे स्थान पे लेट जाओ, इतनी ऊंचाई होए तो सीधे लेटने के बाद में आकाश के अलावा कोई दिखाई ना दे, कोई पेड़ पौधे नहीं, कुछ नहीं, शांति से लेटो एकदम और आकाश की तरफ देखो। लेकिन आकाश और तुम्हारे बीच में कुछ होने नहीं चाहिए, बीच में दिखना नहीं चाहिए कुछ भी। कुछ देर तक शांति से 5, 10, 15 मिनट लेटो और केवल आकाश को आंखें खोल कर देखो। सोचना कुछ नहीं है, केवल लेटना है, कुछ भी दिमाग नहीं चलना चाहिए बस समय पे। आराम से लेटो, केवल बिना दिमाग चलाए आकाश की तरफ बस देखो भर तुम तो तुम आकाश से स्नान हो जाए। और आकाश जो तत्व है, जो आकाश तत्व से तुम बने हो, बस तुम्हारा स्नान हुई है और तुम्हारे अंदर प्रवेश करे और पॉजिटिव एनर्जी बढ़े, सुख को अनुभव हुई है। अब बची वायु। वायु से यदि स्नान करने हैं तो वही खुले स्थान पर बैठ जाओ, जहां तक हो सके कपड़ा कम कर दो शरीर के, जहां तक हो सके कपड़ा कम करके वायु के संपर्क में आओ पूरे, और हाथ फैला के। तो मैं देखो नहीं, जब वायु, जब टाइटैनिक जहाज पे वो लड़का आगे की ओर जब खड़ा होता तो हाथ फैलाता अपने। हाथ फैलावे का मतलब क्या है? कि अपना क्षेत्रफल बढ़ जाए ज्यादा से ज्यादा। क्षेत्रफल बढ़ने का मतलब है कि हवा के क्षेत्रफल बढ़े तो हवा के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा आओ। हवा के संपर्क में जब ज्यादा से ज्यादा आओ तो तुम्हारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा हवा में स्नान होंगे। तो हवा में स्नान से क्या हुई है? वही बात कि पॉजिटिव एनर्जी मिले और व्यक्ति सुख को प्राप्त हुई है। यानी प्रकृति के संपर्क में जितना ज्यादा वो आए
यानी पांच ही तत्व, प्रकृति के संपर्क मतलब है पांच ही तत्वों के संपर्क में वो आए तो अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाए वो शरीर, और शरीर यदि स्वभाव को प्राप्त हो जाए तो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो जाए एकदम, जीवा को स्वभाव है। और आत्मा को स्वभाव है सुख की ओर आकर्षित होना का, आत्मा है सुख की राशि। इसलिए यहाँ पार्वती जी तत्वों के प्रति, शारीरिक तत्वों के प्रति, भौतिक तत्वों के प्रति, पांचों तत्वों के प्रति भी आकर्षित हो रही हैं, और शंकर जी के प्रति आकर्षित होने का मतलब है कि सुख के प्रति आकर्षित हो रही हैं। इसलिए आत्मा और शरीर से दोनों ही से पार्वती जी कहती हैं कि हम केवल अपने स्वभाव से ही परिचित हैं और अपने स्वभाव से ही आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हम अपने स्वभाव की बात मानेंगे। सप्तऋषियों से कहती हैं तुम कितने भी कहो, कुछ भी कहते रहो, हम बात तुम्हारी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो जड़ होते हैं वे अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो जा रे सहज न परिहर सोई, तो नारद बचन न मैं परिहरे हूँ, और बसहु भवन उजरहु नहीं डरे हूँ। नारद बचन न मैं परे हूँ, मैं नारद जी के द्वारा जो वचन मुझसे कहे गए हैं मैं उनको नहीं छोड़ सकती। तो बसहु भवन उजरह नहीं डरी, मेरा घर बसे या मेरा घर उजड़ा जाए। तो नारद जी समझा रहे थे कि तुम्हारा घर बस नहीं सकता है, क्योंकि सती जी की शादी करवाई शंकर जी से, वे भी नहीं बस पाई तो तुम भी उनके घर में नहीं बस पाओगी, तुम्हारा घर भी उजाड़ जाएगा, क्योंकि नारद जी ने सबका घर उजाड़ा है, इसलिए तुम्हारा घर बस नहीं सकता है। तो पार्वती जी कहती है कि मेरा घर बसे या मेरा घर उजड़ जाए। तो बसहु भवन उजरह नहीं डरी, मैं इससे डरती नहीं हूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जिस व्यक्ति को अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं होता है, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, जिसे अपने गुरु के वचनों पर भरोसा नहीं होता है, उसे सपने में कभी भी सुख और सिद्धि प्राप्त होती ही नहीं है। तो सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, जो अपने गुरु पर भरोसा नहीं करता है वह कभी सिद्धि को, कभी सुख को, कभी आनंद को प्राप्त होता ही नहीं है। इसलिए मैं अपने गुरु अर्थात नारद जी की बात को कभी नहीं त्यागूंगी, उन्होंने जो कहा है मैं उसको ही मानूंगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाए जही सन तेहि सन काम। तो महादेव अवगुण भवन, महादेव अवगुण के भवन, सारे अवगुण हम चाह, तुम कह रहे हो कि उनमें सभी प्रकार के अवगुण, ठीक है, तो महादेव अवगुण विष्णु सकल गुण धाम, और तुम कहते हो विष्णु भगवान सभी गुण हैं, वे सभी गुण के धाम हैं, उनमें सभी गुण समाये हुए हैं। तो जेहि कर मन रम जाए सन, जिसका मन जिसमें लग जाता है, तेहि तेहि सन काम, बस उसे उसी से काम रहता है, और फिर वे किसी की सुनता नहीं है, बल्कि केवल उससे ही मतलब रखता है जिससे उसका मन लग जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।